हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टैरो डेक आपसे क्या कहते हैं, क्लासिक डेक आज आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन आपके लिए है ये बताएंगे। साथ ही साथ और आपके मन में कुछ बात है, क्या पता कार्ड्स में क्या आता है, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, कोई क्वेश्चन नहीं है मन में, बट हाँ हो सकता है जनरल रीडिंग आपके लिए हो। और ये भी सोच सकते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में किस तरह की है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं कि नहीं। 2024 में क्या आप दोनों एक होंगे कि नहीं, अगर आप सेपरेशन पीरियड में हैं या बिल्कुल ही साइलेंट मोड में चल रहे हैं तो भी। तो ये रीडिंग अगर आपके लिए है तो ज़रूर देखिए, यही सवाल आपके मन में है तो ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं, आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग है ये भी देख लेंगे। और क्लासिक डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या सिचुएशन निकल कर आ रही है। शफल करने से पहले ही नाइट ऑफ वांड्स, यस नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपके अगर पार्टनर की बात करें तो यही है कि वो तैयार हैं आगे आने के लिए। बट द फर्स्ट कार्ड जो है ना ये थे मून। जो मून कार्ड है ये यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ है, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, अपसाइड डाउन वाली बात दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में कहें या आपके सिचुएशन में कहें, करंट सिचुएशन अगर सिंगल आप पर्सन है तो बहुत चंचलता रही, बहुत सच झूठ वाली बातें भी रही, लेकिन ना कनेक्शन बहुत अच्छा बनते बनते भी रह गया है। फीलिंग आपकी तरफ से है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वन साइडेड ही रिश्ता है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस आप कह रहे हैं कि बस अब मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मैं बस बहुत परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, इस तरह का। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वादे किए गए थे या समथिंग कुछ ऐसा था, या आपको ही लग रहा था, इसीलिए कह रही हूँ वन साइडेड लग रहा है कि हाँ हमारी शादी हो सकती है या सब कुछ हो सकता है। एक बार तो स्टार्टिंग में तो कहा गया था कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं शादी, लेकिन शादी वाली ही बात मुझे दिख रही है कि जो कि रुक रही है। कहीं ना कहीं ये भी था कि धूम धड़ाके से की जाएगी, कहीं ना कहीं ये भी है कि जो है कोर्ट मैरिज में कर लिया जाएगा। एफर्ट्स उन्होंने भी लगाए, आपने भी लगाए, लेकिन ये एफर्ट्स ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। आप ईश्वर से नाराज़ हैं, आप यूनिवर्स से नाराज़ हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन स्टॉक करना आप भी छोड़ नहीं रहे हैं, ये भी बात है। काफ़ी रिवर्स कार्ड हैं और लेकिन स्टॉक करना आप छोड़ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे काफ़ी दूर चला गया हो और फॉरेन में भी जाने के उनके चांसेस हैं, हायर स्टडी के लिए या किसी और चीज़ के लिए। पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आप सिर्फ इसी तरह से मत देखिए कि हाँ ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम कार्मिक वटेवर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो सकते हैं। ऐसे तो आपके पार्टनर अगर बॉटम ऑफ द डेक की बात करें, नाइट ऑफ वांड्स जो दिख रहा है यहाँ पर, ये यही बता रहा है कि ही इज़ रेडी टू कम टुवर्ड्स यू, ये वाली बात है। वो पूरी तरह से रेडी हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या, बात क्या बैठ रही है, बात यही बैठ रही है कि आप कहीं ना कहीं नाराज़ हैं या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो सकता समथिंग। तो आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है, क्या वाकई आपने आपके लिए कुछ है, ऐसा है कि कमिंग होम वाली बात कुछ दिखती है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि 3 कार्ड तो इस तरह के हैं कि जिसमें कि आपने काफ़ी वेट किया है और तकलीफ़ों से गुजरे हैं। लेकिन ये जो कार्ड है जो कि ये बता रहा है ब्लेसिंग ऑन ए होम, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो, यही कह सकते हैं कि वो वापस आ रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपका दिल नहीं मानता, आपका दिल ये बिल्कुल मानने को राज़ी नहीं है कि वो कभी नहीं आएंगे या आएंगी। आपको ये पक्का लगता है कि शादी तो इन्हीं से होनी है, इन्हीं के साथ आगे घर बसना है, जिसमें घर बसने का मतलब है चाइल्ड वगैरह वगैरह। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये डव है, नेस्ट है, तो इस तरह की बात है। हो सकता है कि आपका ही कहीं बाहर जाने का कुछ बन जाए प्लान, आपका पार्टनर बाहर चले गए हैं, आप भी उनके पीछे पीछे चले जाएंगे, कुछ इस तरह का है। पीछे पीछे इन द सेंस कि आपके भी चांसेस दिखाई देते हैं बाहर निकलने के। अ ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिल ही रही है, साथ ही साथ किसी भी तरह की दुख तकलीफ वाली खास अब बात है नहीं, क्योंकि उन सब चीज़ों से आप ओवरकम कर चुके हैं। अ ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ,
ये कार्ड भी है। अर्थ मीन्स आप ग्राउंडेड फील कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि बस भाई बहुत हो गया रोना धोना, अब मुझे इस तरह की एनर्जी में पड़े नहीं रहना है। ब्लेसिंग फॉर ए मदर। हो सकता है आप सिंगल मदर हो, आप चाह रहे हो कि एक रिलेशनशिप बने, और या फिर ये भी हो सकता है आप सिंगल ही हो, कभी शादी हुई ही ना हो, जिससे कमिटमेंट हुआ, जिसने कमिटमेंट कुछ टाइम पहले दिया या कुछ है ना, या जिससे लगा आपको कि हाँ हो सकता है, तो वहाँ से जो बात है वो बनी नहीं, खास नहीं बनी। और आप ड्वेल कर रहे हैं कि ये है कि वो है, ये ही होंगे या कोई और आएंगे, ये आपके मन में सवाल आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको लग रहा है नहीं मैंने तो नहीं जाना बाहर कहीं फॉरेन वगैरह, वो चले गए, जाने दो, अब मैंने तो नहीं जाना। पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब आप बताइए, एक कार्ड आ चुका है आपके लिए, गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। सोसाइटी का कार्ड है। इस समय में आप बहुत कुछ नया करेंगे। से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस कमिंग योर वे। इस समय में जो भी कुछ नया रास्ता, मतलब इस रास्ते में जो भी कुछ अच्छा मिल रहा है आपको, उसके लिए आप आगे बढ़ें, मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। अगर आपका कुछ नेटवर्किंग का काम है, समथिंग कुछ ऐसा कुछ इस तरह का काम है जिसमें कि वीडियो मेकिंग और समथिंग क्रिएटिव वर्क है, जिसमें ना कंटेंट क्रिएटर हैं आप, या समथिंग कुछ और ऐसा, या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो इस काम में आप अपने बिजी रहिए। पर वही बात है, आपके मन में बार बार वही सवाल आ रहा है, काम तो हम कर ही रहे हैं, काम तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप वाइज कुछ होगा भी कभी कि नहीं होगा, होने के चांसेस तो हैं, और सिंगल टू डबल होने वाले चांसेस भी हैं। कमिटमेंट का कार्ड आया। ओ, अ कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस। इट विल मेक यू फील बेटर। इस समय में आपको बहुत बेटर ही फील करवाया जाएगा कमिटमेंट के थ्रू। आप ज़रूर फील करेंगे कि एक बेटर रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हैं, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। यही दिखता है मुझे ओवरऑल। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि मैं बिल्कुल ही नेगेटिव बोलूं। ठीक है, रिवर्स कार्ड आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ रिवर्स हो जाने वाला है। ऐसा लगता है कि 101% एफर्ट आपने लगाया है इस रिश्ते को बनाए रखने में, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी ध्यान दिया है, और साथ ही साथ चेक भी कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी कहाँ रही, कहाँ तक पहुँची, क्या वाकई अभी तक आएंगे कि नहीं। क्योंकि बस वो बात होती है ना कि दिल दे दिया है तो एक ही बार दिया जाएगा, दिल दे दिया है, एक ही से प्रेम है बस, और किसी से और कोई चाहिए ही नहीं, चाहिए तो यही, नहीं तो कोई और नहीं चाहिए। ये वाली बात आपके मन में बैठ चुकी है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, अगर ऐसा ही है तो फिर आपको वही चीज़ मिलनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए इतनी पूजा प्रार्थनाएं करी हैं आपने। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।